माँ काली कहती है, बहुत ध्यान से सुनो। यह कोई कहानी नहीं है, यह कोई साधारण मानव निर्मित कथा नहीं है जिसे तुम सुनकर भूल जाओ। यह तुम्हारे कानों तक पहुंचने वाले महज शब्द नहीं है, यह वह जीवंत चेतना है, वह ब्रह्मांडीय स्पंदन है जो सदियों की खामोशी को चीरकर आज विशेष रूप से तुम्हारे लिए प्रकट हो रहा है। इसे अपने मन की सतह पर तैरने मत देना, इसे अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरने दो, क्योंकि यह एक दिव्य रहस्योद्घाटन है, एक ऐसा सत्य जिसे अब तक ब्रह्मांड के सबसे गोपनीय कक्षों में सुरक्षित रखा गया था और आज यह तुम्हारी आत्मा के द्वार पर दस्तक दे रहा है। और इसका कारण, मेरी बच्ची, इसका कारण तुम्हारी वाइल्डेस्ट कल्पनाओं, तुम्हारी गहरी से गहरी सोच से भी परे है। यह एक संयोग नहीं है कि तुम्हारी आंखें इन पंक्तियों को पढ़ रही हैं, कि तुम्हारा हृदय इस क्षण में धड़क रहा है। तुम्हें इस क्षण के लिए, इस सत्य को ग्रहण करने के लिए युगों से तैयार किया गया है। तुम्हारे परिवार के ताने बाने में, तुम्हारे रक्त की धाराओं में एक आत्मा है, एक व्यक्ति जिसका नाम इस क्षण में भी तुम्हारे हृदय के किसी कोने में एक परिचित दर्द की तरह कौंधता है। तुम उस नाम को जानती हो, तुम्हारी आत्मा उस नाम को पहचानती है, भले ही तुम्हारा सचेत मन उसे स्वीकार करने से कतरा रहा हो। वह व्यक्ति, तुम्हारा प्रियजन, चुपचाप, खामोशी से हर गुजरते पल के साथ अंदर ही अंदर मर रहा है। यह एक धीमी, अदृश्य मृत्यु है जिसे स्वर्ग के प्रहरी, देवदूतों और स्वयं मेरे अलावा कोई नहीं देख पा रहा। दुनिया की नजरों में वह जीवित है, वह मुस्कुराता है, वह अपने दैनिक कार्यों को करता है, लेकिन यह सब एक खोखला मुखौटा है। उस मुखौटे के पीछे उसकी आत्मा का दीपक टिमटिमा रहा है, उसकी लौ लगभग बुझने को है। उस व्यक्ति को जहर दिया गया है। लेकिन ठहरो, अपने मन को साधारण मानव विचारों में मत उलझाओ। यह वह जहर नहीं है जो भोजन में मिलाया जाता है, या किसी पेय में घोला जाता है, या किसी दवा के धोखे में दिया जाता है। नहीं, यह उससे कहीं अधिक सूक्ष्म, कहीं अधिक घातक और कहीं अधिक कपटी जहर है। यह वह जहर है जिसे सीधे आत्मा में, मन की परतों में और हृदय के कोमल तंतुओं में इंजेक्ट किया गया है। यह एक ऐसा विष है जो शरीर को नहीं बल्कि चेतना को मारता है। और यह जहर किसने दिया? इसे एक ऐसी स्त्री ने दिया है जिस पर तुम अपनी पूरी मासूमियत में एक क्षण के लिए भी संदेह नहीं कर सकती। वह तुम्हारे सामने इतनी मधुर, इतनी परोपकारी, इतनी स्नेही प्रतीत होती है कि उस पर शक करना स्वयं पर शक करने जैसा लगेगा। लेकिन पर्दे के पीछे, बंद दरवाजों के एकांत में, जब कोई गवाह नहीं होता, तब उसका असली स्वरूप प्रकट होता है। वह स्त्री जिसका चेहरा करुणा का मुखौटा पहने हुए है, हर घंटे, हर पल तुम्हारे प्रियजन को खा रही है। और वह जहर है आध्यात्मिक तनाव का, निरंतर चालाकी का, गहरे अपराध बोध का और एक अदृश्य, घुटन भरे नियंत्रण का। वह जहर उसके शब्दों में है, उसकी ऊर्जा में है, उसकी उपस्थिति में है। वह तुम्हारे प्रियजन के चारों ओर एक ऐसा विषाक्त वातावरण बना रही है जिसमें सांस लेना भी मुश्किल है। वह व्यक्ति अंदर से बाहर की ओर मर रहा है, उसकी आत्मा पहले दम तोड़ रही है। वह पल अब आ चुका है, और हाँ, इस बार तुम्हें एक बड़ी छलांग भी लगानी है। तुमने जो अच्छे काम किए हैं वह बेकार नहीं गए। तुमने जो भी अच्छा किया वह इसलिए किया क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है, तुम्हारी आत्मा में एक खूबसूरती है। तुम दूसरों की मदद करते हो, शायद जानवरों से भी प्यार करते हो, और जिन्हें जरूरत होती है उनके लिए हमेशा खड़े रहते हो। तो सुनो, तुम्हारे इन अच्छे कर्मों का फल तुम्हें बहुत जल्दी मिलने वाला है, और यह फल कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा और प्रचुर है। कुछ ऐसी आशीर्वाद जैसी चीजें तुम्हारी जिंदगी में आने वाली हैं, जिनके बारे में तुमने शायद अभी तक सोचा भी नहीं। वो इतनी बड़ी और खूबसूरत चीजें हैं कि तुम्हारी जिंदगी में जल्दी ही रौनक लाने वाली हैं।
अब यह देखो, कुछ और खास बातें दिख रही हैं। तुम्हारी जिंदगी से कुछ लोग या कुछ परिस्थितियां जाने वाली हैं, जो तुम्हारे लिए सिर्फ नकारात्मकता लाती थी। कुछ ऐसी चीजें थी जिनसे तुम तंग आ चुके थे, परेशान हो चुके थे, हताश हो चुके थे। अब उनका अंत होने वाला है। तुम अपनी जिंदगी में एक बड़ा चक्र पूरा करने वाले हो, और जैसे ही यह चक्र पूरा होगा, तुम्हारी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां और नई शुरुआत आने वाली है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें जल्दी ही कोई बड़ा संकेत दिखेगा। शायद कोई खास नंबर जैसे 10 से 10 बार दिखे। यह इस बात का इशारा है कि तुम एक बड़ा चक्र पूरा कर रहे हो। जो चीजें तुम्हें तकलीफ दे रही थी, जो तुम्हारी जिंदगी में रुकावट डाल रही थी, वह अब खत्म होने वाली है। तुम्हारी जिंदगी में एक नया अध्याय खुलने वाला है, और इस नए अध्याय में तुम वह सब कुछ आकर्षित कर रहे हो जो तुम सचमुच चाहते हो। जो लोग तुमसे जलन करते हैं, जो नकारात्मकता फैलाते हैं, उनका भी अंत होने वाला है। तुम अब एक ऐसी जिंदगी की ओर बढ़ रहे हो जहां सब कुछ वैसा होगा जैसा तुम चाहोगे, जैसा तुम सोचोगे वैसा ही होगा। ऐसी सकारात्मक ऊर्जा आज दिख रही है। और हाँ, कुछ और खास बात, तुम्हारी जिंदगी से वह चीजें खत्म हो रही हैं जो वहां होनी ही नहीं चाहिए थी। वे लोग, वे परिस्थितियां, ना तो ऐसा कोई इंसान तुम्हारी जिंदगी में है जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परवाह करता है। अब बात करते हैं कि तुम्हारे लिए और क्या खास है। तुम्हारी कमाई में बरकत होगी। तुम्हें वह इंसान मिलेगा जिसके साथ तुम्हारा हर पल हंसी खुशी से भरा हो, और जो तुम्हारे दिल की हर ख्वाहिश को अपने जैसा ही मान ले। तुमने शायद सालों तक उसके बारे में सोचा होगा, उसके लिए दुआएं मांगी होंगी या रातों को चांद तारों से बातें की होंगी। अब वह वक्त आ गया है जब तुम्हारी जिंदगी में वह शख्स आने वाला है जो तुम्हारे सपनों को और भी रंगीन बना देगा। तुमने जो कुछ भी चाहा, चाहे वह घर हो, वह खास इंसान हो या कोई और ख्वाहिश, उसके लिए तुमने बहुत मेहनत की है। तुमने दिन रात एक कर दिए, मेहनत की, मन्नतें मांगी, मंदिरों में माथा टेका, मस्जिद में दुआ की, या शायद अपने तरीके से बहुत सारी कोशिशें की। हो सकता है तुमने अपने सपनों को सच करने के लिए छोटी छोटी चीजें भी की हो, जैसे किसी खास जगह पर जाकर मन्नत का धागा बांधा हो, या रात को तारे देखते हुए अपनी ख्वाहिश को दोहराया हो। वह सारी कोशिशें, वह सारी दुआएं, वह सारा इंतजार, अब उसका फल मिलने का समय आ गया है। वह चीजें जो तुमने दिल से चाही, अब तुम्हारी जिंदगी में दस्तक देने वाली है। यह कोई ख्याली बात नहीं है, बल्कि वह सपने जो तुमने किसी के भी लिए कोई मंशा रखें, बिकॉज उसका प्रभाव खुद ही झेलना पड़ता है। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू यूनिवर्स लिखकर इस संदेश को जरूर से शेयर करें। यह चीज बिल्कुल क्लियर आ रही है कि आपने अनजाने में ही सही अपने एनिमी पर, अपने शत्रुओं पर एक ऐसा प्रेशर बनाकर रखा हुआ है कि वे एक बहुत ज्यादा हैवी प्रेशर में जी रहे हैं। आपके शत्रु, जो आपके हिडन एनिमी हैं, वह बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं, और उनकी एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित दिख रही है। आपके पास यूनिवर्स का सीधा बैकअप है। यूनिवर्स आपको हर पल सपोर्ट करते हैं। आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, और यूनिवर्स आपसे अपार प्रेम करते हैं। आपके पास जो प्रोटेक्शन है वह कोई साधारण प्रोटेक्शन नहीं, वह अल्टीमेट प्रोटेक्शन है। बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी आपको प्रोटेक्ट करती है। आपकी ऊर्जा को रोकने की बहुत कोशिश करी गई है। हो सकता है आपने अभी रिसेंटली, अगर आप कोई जाप या पूजा करते हैं, तो आपने हो सकता है जाप वगैरह में कुछ पॉज लिया हुआ है। आप शायद जाप नहीं कर पा रहे हैं समय की कमी की वजह से, या आपको अपनी एनर्जी बहुत ड्रेन फील हो रही है। आपको किसी प्रकार की कुछ ब्लॉकेज फील हो रही है अपनी एनर्जी में या मनी में। मनी का जो फ्लो है वह हो सकता है आपको ब्लॉक फील हुआ हो। तो यह सारे के सारे ब्लॉकेजेस को अब रिमूव किया जा रहा है। सारे ब्लॉकेजेस को जड़ से हटाया जा रहा है।
आप वापस से एनर्जाइज्ड होंगे और वापस से आपकी जो ऊर्जा है वह रिवाइव होगी और आप रिजुविनेट फील करेंगे। तो कमेंट सेक्शन में रिजुविनेट लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप किसी चीज से बहुत ज्यादा इंस्पायर होने वाले हैं और आपको अपने दिव्य गिफ्ट्स को पूरी दुनिया के साथ शेयर करने के लिए कहा जा रहा है। आपके अंदर जो दिव्यता है उसको अब छिपाएं मत। जिस भी तरह से आप किसी की भी सहायता कर सकते हैं उसे करें। कोई रोड पर अगर बेजुबान जीव है जो खाना ढूंढ रहा है, उसकी अगर आप सहायता कर सकते हैं तो वह भी एक प्रकार का अनमोल गिफ्ट है जो आप शेयर कर सकते हैं। आप चींटियों को आटा डाल सकते हैं, आप चिड़ियों के लिए दाना पानी दे सकते हैं। तो किसी ना किसी माध्यम से इंसानों को जो नीडी ह्यूमन बीइंग हैं उनकी मदद कर सकते हैं या पेड़ पौधों की सेवा कर सकते हैं। तो आपको अपने गिफ्ट्स को खुले दिल से शेयर करना है। आप किसी को अपनी बातों से हील कर सकते हैं। तो जिस भी तरह से आप किसी की सहायता कर सकते हैं आप करें। आप बहुत ज्यादा गिफ्टेड हैं। अब बात करते हैं फॉरगिवनेस की। तो जिन लोगों ने आपके प्रति गलत भाव रखे हैं, आपके प्रति रिवेंज का भाव रखा या फिर आपसे किसी प्रकार से बदला लेने का भाव रखा, आपसे नफरत करी, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, आपका घर तोड़ने की कोशिश करी, जिस भी प्रकार से उन्होंने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी है, आपको उन लोगों को माफ करने के लिए कहा जा रहा है। यह पूरी तरह डिपेंड करता है कि हम किस चीज का चयन करते हैं। दो तरीके होते हैं। जिस किसी ने हमारे साथ गलत किया होता है, जब हम उसको सजा देने का निर्णय खुद ले लेते हैं तो कर्मा उसी पल बैकफुट पर आ जाता है, क्योंकि तब आप अपने लिए नया कर्मा जनरेट करने वाले होते हैं। जिसने आपको नुकसान पहुंचाया, आप उसको नुकसान पहुंचा के अपने लिए फिर से बैड कर्मा कमा रहे होते हैं। तो इस वजह से कर्मा साइड हो जाते हैं। लेकिन जब आप उस पर्सन को फॉरगिव करने का सोचते हैं और जैसे ही आप भगवान के आगे खड़े होकर यह बोल देते हैं कि मैंने उस पर्सन को माफ कर दिया है, अब आप संभालिए। उस पर्सन ने मेरे साथ जो भी किया हो, आप उसको उसके कर्मों की ऐसी सजा दीजिए जो मिसाल बन जाए। जब आप ऐसा बोल देते हैं और उस पर्सन को फॉरगिव कर देते हैं, तब कर्मा अपना पूरा चार्ज संभालते हैं, क्योंकि आप अपने लिए बैड कर्मा नहीं कमाना चाहते हैं। तो फिर कर्मा की यह रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि वह उनको ऐसी सजा दे, जो भी उन्होंने आपके साथ गलत किया है उस चीज को पूरी तरह से बैलेंस आउट किया जाए, किसी ना किसी प्रकार से, जो भी न्याय प्रिय तरीका हो। तो आपको यही बोला जा रहा है कि फॉरगिव करिए। जिस किसी ने भी आपके साथ गलत किया हो, आपको नुकसान पहुंचाया हो, आपको हर्ट किया हो, आपके अगेंस्ट कंस्पिरेशन करी हो, आपकी लाइफ में इंटरफेयर किया हो या आपकी मैरिड लाइफ में इंटरफेयर किया हो, इस प्रकार के लोगों को आपको फॉरगिव करना है और लेट गो करना है। इनसे कोई वास्ता नहीं रखना है आपको, लेकिन आपको इनको पूरी तरह से फॉरगिव कर देना है। कर्मा को अपना चार्ज संभालने दीजिए। आपको बस उनको माफ करना है। आप दिव्यता के मार्ग पर चल रहे हैं, आप प्रेम के मार्ग पर चल रहे हैं, आप क्षमा के मार्ग पर चल रहे हैं, तो आपको क्षमा कर देना है और माफ कर देना है। हो सकता है अगर आपके फादर के साथ आपके कुछ मनमुटाव चल रहे थे, कुछ लड़ाई झगड़े चल रहे थे, या आपके फादर आपसे किसी बात पर, और देखते ही देखते तुम्हारी जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा सुंदर हो जाएगी। तुमने जीवन में बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपनी मेहनत का फल देखो। जितने भी संघर्ष थे, जितनी भी परेशानियां थी, वे अब पीछे छूटने वाली हैं। यह सच है कि जब तक व्यक्ति मुश्किलों से नहीं गुजरता, तब तक उसे अपनी असली ताकत का एहसास नहीं होता। लेकिन तुमने इन कठिनाइयों का सामना किया है और अब तुम पहले से कहीं अधिक मजबूत बन चुके हो। लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, वे हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे। अगर तुम सफल हो रहे हो
तो वे तुम्हारी आलोचना करेंगे। अगर तुम असफल हो रहे हो तो वे तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन इन सब बातों से तुम्हें अब कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें अपनी यात्रा पर ध्यान देना है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर किसी का सफर अलग होता है। किसी की सफलता जल्दी मिल जाती है तो किसी को देर लगती है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि जो देर से सफल होता है उसकी सफलता का कोई मूल्य नहीं, बल्कि सच तो यह है कि जो व्यक्ति संघर्षों से निकलकर आगे बढ़ता है उसकी सफलता का आनंद भी अधिक होता है। इसलिए धैर्य रखो और आगे बढ़ते रहो। कई बार ऐसा होगा कि तुम निराश महसूस करोगे। तुम्हें लगेगा कि तुमसे यह सब नहीं हो पाएगा। लेकिन यही वह क्षण होता है जब तुम्हें सबसे ज्यादा हिम्मत दिखाने की जरूरत होती है। जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ लग रहा हो तब भी तुम्हें डटे रहना है, क्योंकि यही वह समय होता है जब जीत और हार के बीच का अंतर बनता है। जो लोग हार मान लेते हैं वे वहीं रुक जाते हैं, लेकिन जो लोग डटे रहते हैं वे अंत में सफल होते हैं। तुम्हें अपनी ताकत को पहचानना होगा। कई बार हम अपनी ही क्षमताओं को कम आंकते हैं। हमें लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सच तो यह है कि हमारी ताकत हमारी सोच से कहीं अधिक होती है। तुम्हारे अंदर भी वह शक्ति है जो तुम्हें किसी भी परिस्थिति से बाहर निकाल सकती है। बस जरूरत है खुद पर भरोसा रखने की। हर दिन एक नई शुरुआत है। बीते हुए कल की चिंता मत करो। जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो आने वाला है उसे बेहतर बनाया जा सकता है। इसलिए अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी मत होने दो। जब भी कोई नकारात्मक सोच आए उसे सकारात्मक सोच से बदल दो। यह आसान नहीं होगा, लेकिन यह संभव है। अपने लक्ष्य को याद रखो। जब तुमने पहली बार यह सपना देखा था तब तुम्हारे मन में कितना उत्साह था। वही उत्साह अब भी तुम्हारे भीतर है, बस उसे फिर से जगाने की जरूरत है। खुद को यह याद दिलाओ कि तुमने यह रास्ता क्यों चुना था। जब तुम्हारा उद्देश्य स्पष्ट होगा तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम्हारे चारों ओर कई तरह के लोग होंगे। कुछ लोग तुम्हें प्रेरित करेंगे तो कुछ तुम्हें हतोत्साहित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन तुम्हें यह तय करना है कि तुम्हें किसकी बात सुननी है। जो लोग तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं उनके साथ रहो, लेकिन जो लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं उनसे दूर रहो। ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में सिर्फ नकारात्मकता लाएंगे। कई बार ऐसा होगा कि तुम्हें लगेगा कि कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, लेकिन यह मत भूलो कि तुम्हारे पास खुद का साथ है। और सबसे जरूरी बात यह है कि जब तक तुम खुद पर भरोसा रखते हो तब तक तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं है। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा आत्मविश्वास है। इसे कभी भी कमजोर मत पड़ने देना। हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करो। जीवन में सीखना कभी बंद मत करो। जितना अधिक तुम सीखोगे उतना अधिक आगे बढ़ोगे। जो लोग यह सोचते हैं कि उन्हें सब कुछ आता है वे वहीं रुक जाते हैं, लेकिन जो लोग हर दिन कुछ नया सीखते हैं वे लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। इसलिए अपने ज्ञान को बढ़ाते रहो। कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन तुम्हें उसका फल नहीं मिल रहा। यह मत सोचो कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जा रही है। हर मेहनत का फल मिलता है, बस कभी कभी उसमें समय लगता है। अगर तुम लगातार प्रयास करते रहोगे तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो।
सफलता महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है तुम्हारा स्वास्थ्य। अगर तुम स्वस्थ नहीं होगे तो तुम्हारी सफलता का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए अपने शरीर और मन दोनों का ख्याल रखो। अच्छी आदतें अपनाओ, सही भोजन करो, व्यायाम करो और अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखो। अपने परिवार और प्रियजनों के साथ समय बिताओ। सफलता का असली आनंद तभी आता है जब तुम उसे अपने अपनों के साथ बांट सको। पैसे कमाना और करियर बनाना जरूरी है, लेकिन अपने रिश्तों को मत भूलो, क्योंकि अंत में वही लोग तुम्हारे साथ होंगे जो तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। अपनी असफलताओं से सीखो। जब भी कोई गलती हो, उसे एक सबक की तरह देखो। हर गलती तुम्हें कुछ न कुछ सिखाती है। अगर तुमने कोई गलती की है तो उससे निराश मत हो, बल्कि यह देखो कि तुम उससे क्या सीख सकते हो। जो लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं वे कभी हारते नहीं। तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसकी कद्र करो। कई बार हम सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं है, और जो हमारे पास है उसकी अहमियत भूल जाते हैं। लेकिन जब तुम उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करोगे जो तुम्हारे पास है, तो तुम्हें खुशी महसूस होगी। अपने डर का सामना करो। जो लोग अपने डर से भागते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते, लेकिन जो लोग अपने डर का सामना करते हैं वे अंत में जीतते हैं। डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। जब भी तुम्हें किसी चीज से डर लगे तो खुद से पूछो कि सबसे बुरा क्या हो सकता है। अधिकतर बार तुम्हें यह एहसास होगा कि डर सिर्फ तुम्हारे दिमाग में है। खुद को कभी भी दूसरों से मत तुलना करो। हर व्यक्ति का सफर अलग होता है। अगर कोई तुमसे आगे है तो इसका यह मतलब नहीं कि तुम असफल हो, और अगर कोई तुमसे पीछे है तो इसका यह मतलब नहीं कि तुम सबसे अच्छे हो। बस अपनी यात्रा पर ध्यान दो और अपनी गति से आगे बढ़ो। हर दिन को एक अवसर की तरह देखो। जब तुम सुबह उठते हो तो खुद से पूछो कि आज तुम क्या नया कर सकते हो। जब तुम इस सोच के साथ दिन की शुरुआत करोगे तो तुम्हें हर दिन कुछ नया सीखने को मिलेगा और तुम लगातार बेहतर बनते जाओगे। कभी भी हार मत मानो। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। कोई भी सपना आसानी से पूरा नहीं होता। हर रास्ते में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन तुम्हें उनसे डरना नहीं है। जब भी लगे कि अब और नहीं हो सकता, बस एक और कदम बढ़ाओ। यही एक कदम तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा सकता है। तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। यह केवल समय की बात है। बस खुद पर भरोसा रखो और अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहो। तुम्हारी सफलता निश्चित है। जीवन में हर किसी को अपने हिस्से की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो लोग धैर्य रखते हैं वे ही अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। तुम्हारे सामने भी कई मुश्किलें आई होंगी, लेकिन तुमने हर बार उनका सामना किया है। यही तुम्हारी असली ताकत है। जब भी तुम्हें लगे कि अब और आगे नहीं बढ़ सकते, तब यह याद करो कि तुमने अब तक कितनी बाधाएं पार की हैं। तुम्हें हमेशा अपनी क्षमता पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि जब तुम खुद पर भरोसा करते हो तो कोई भी समस्या तुम्हें रोक नहीं सकती। हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। चाहे कल कैसा भी रहा हो, आज तुम्हारे पास उसे सुधारने का मौका है। अगर कल कुछ गलत हुआ तो आज तुम उसे ठीक कर सकते हो। अगर कल कुछ अच्छा हुआ तो आज तुम उसे और बेहतर बना सकते हो। हर दिन को इसी सोच के साथ शुरू करना चाहिए।
जो लोग हर दिन कुछ नया सीखने और करने की कोशिश करते हैं, वे लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। यह जरूरी नहीं कि हर दिन कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो, लेकिन छोटे छोटे कदम भी आगे ले जाते हैं। तुम्हारे पास जितना भी समय है, उसे सही तरीके से इस्तेमाल करो। जीवन में बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए समय का सही प्रबंधन करना जरूरी है। अगर तुम अपना समय बर्बाद करोगे तो बाद में पछताना पड़ेगा। इसलिए हर दिन एक योजना बनाओ और उसे पूरा करने की कोशिश करो। जब तुम अपने समय का सही उपयोग करोगे तो तुम्हें अपने लक्ष्यों को पाने में आसानी होगी। कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों की तुलना में खुद को कम आंकने लगते हैं। हमें लगता है कि कोई और हमसे ज्यादा सफल है, ज्यादा खुश है या ज्यादा सक्षम है, लेकिन यह तुलना हमें सिर्फ निराश करती है। हर किसी की यात्रा अलग होती है। हो सकता है कि जिसे तुम सफल मानते हो, उसने भी बहुत संघर्ष किया हो, लेकिन वह तुम्हें दिखाई न देता हो। इसलिए अपनी तुलना सिर्फ खुद से करो। जो तुम कल थे, उससे बेहतर बनने की कोशिश करो। यही असली सफलता है। अपने विचारों पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। कई बार हम नकारात्मक सोच में फंस जाते हैं और खुद को ही कमजोर मानने लगते हैं, लेकिन यह आदत तुम्हें आगे बढ़ने से रोक सकती है। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उसे सकारात्मक सोच से बदलने की कोशिश करो। अगर तुम खुद को यह समझा सको कि तुम में कोई कमी नहीं है, तो तुम्हारे आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। लोगों की बातों को अधिक महत्व मत दो। हर किसी की अपनी राय होती है, लेकिन जरूरी नहीं कि वे हमेशा सही हों। अगर कोई तुम्हें कहता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो इसका यह मतलब नहीं कि यह सच है, बल्कि यह तुम्हारे लिए एक चुनौती होनी चाहिए। यह सोचो कि तुम अपनी मेहनत से उन सभी लोगों को गलत साबित कर सकते हो जो तुम्हें कमजोर समझते हैं। कई बार हमें लगेगा कि हमें जितना चाहिए था उतना नहीं मिला, लेकिन यह मत भूलो कि जीवन हमेशा तुम्हें वही देता है जिसकी तुम्हें वास्तव में जरूरत होती है। हो सकता है कि अभी जो तुम्हारे पास है वह तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। इसलिए हमेशा आभारी रहो और आगे बढ़ते रहो। कठिनाइयों से मत घबराओ। अगर जीवन में संघर्ष नहीं होगा तो जीत की खुशी भी महसूस नहीं होगी। जितनी बड़ी चुनौती होगी, उतनी ही बड़ी सफलता मिलेगी। इसलिए जब भी कोई मुश्किल आए तो उसे एक अवसर की तरह देखो। यह सोचो कि यह तुम्हें मजबूत बना रही है, तुम्हें नया सिखा रही है। जब तुम इस नजरिए से देखोगे तो कोई भी मुश्किल तुम्हें कमजोर नहीं बना पाएगी। हर दिन खुद को कुछ न कुछ नया सिखाने की कोशिश करो। यह सीखना जरूरी नहीं कि किसी किताब से ही हो, यह अनुभवों से भी हो सकता है। अगर तुम हर दिन कुछ नया सीखते हो तो तुम्हारी सोच विकसित होगी, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और तुम तेजी से आगे बढ़ोगे। जो लोग सीखना बंद कर देते हैं, वे धीरे धीरे आगे बढ़ना भी बंद कर देते हैं। इसलिए हमेशा जिज्ञासु बने रहो। अपने सपनों को कभी मत छोड़ो। कई बार ऐसा होगा कि तुम्हें लगेगा कि जो तुम चाह रहे हो वह हासिल करना मुश्किल है, लेकिन यह मत भूलो कि हर बड़ा सपना पहले असंभव ही लगता है। जो लोग अपने सपनों को पूरा करने की ठान लेते हैं, वे ही अंत में सफल होते हैं। बस तुम्हें धैर्य रखना होगा और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना होगा। अपने मन को शांत रखना भी बहुत जरूरी है। कई बार हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने दिमाग को आराम देना भूल जाते हैं, लेकिन अगर मन शांत नहीं रहेगा तो कोई भी चीज सही तरीके से नहीं होगी। इसलिए
कुछ समय खुद के लिए निकालो, अकेले में बैठो, सोचो और अपनी ऊर्जा को संतुलित करो। जब तुम्हारा मन शांत रहेगा तो तुम्हारे विचार भी स्पष्ट होंगे और तुम बेहतर निर्णय ले पाओगे। अपने शरीर का भी ख्याल रखना जरूरी है। अगर तुम स्वस्थ नहीं रहोगे तो तुम्हारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए सही खानपान अपनाओ, व्यायाम करो और खुद को फिट रखो। अगर तुम्हारा शरीर मजबूत रहेगा तो तुम्हारा दिमाग भी अच्छे से काम करेगा और तुम अपने लक्ष्यों को हासिल करने में सफल रहोगे। अपने रिश्तों को भी महत्व दो। कई बार हम अपने लक्ष्य की दौड़ में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने अपनों को भूल जाते हैं। लेकिन यह मत भूलो कि सफलता का असली आनंद तभी आता है जब उसे अपनों के साथ बांटा जाए। इसलिए अपने परिवार और दोस्तों के लिए समय निकालो, उनके साथ समय बिताओ और उन्हें यह महसूस कराओ कि वे तुम्हारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। कभी भी किसी से नफरत मत करो। नकारात्मक भावनाएं सिर्फ तुम्हें नुकसान पहुंचाती हैं। अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा करता है तो उससे सीख लो और आगे बढ़ो। बदला लेने या गुस्सा करने से कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि यह तुम्हारी ऊर्जा को व्यर्थ कर देगा। इसलिए हमेशा सकारात्मक रहो और अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। अगर तुम्हें कोई अवसर मिलता है तो उसे मत छोड़ो। कई बार हम संकोच करते हैं और अच्छे मौके को हाथ से जाने देते हैं। लेकिन यह मत भूलो कि हर अवसर तुम्हें कुछ नया सिखा सकता है। इसलिए जब भी तुम्हारे सामने कोई मौका आए तो उसे पूरी मेहनत और लगन से अपनाओ। खुद से कभी झूठ मत बोलो। अगर तुमने कोई गलती की है तो उसे स्वीकार करो और सुधारने की कोशिश करो। अपने आप को धोखा देने से कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि जब तुम अपनी सच्चाई को स्वीकार करोगे तो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। अपने अंदर दया और करुणा बनाए रखो। सफलता का यह मतलब नहीं कि तुम अहंकारी बन जाओ, बल्कि सच्ची सफलता वही होती है जिसमें तुम दूसरों की मदद कर सको, उन्हें आगे बढ़ने में सहयोग दे सको। अगर तुम अपने आसपास के लोगों को प्रेरित कर सकते हो तो यह भी एक बड़ी उपलब्धि है। अगर तुम्हें कोई बड़ा लक्ष्य हासिल करना है तो छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करो। कई बार हम किसी चीज को बहुत बड़ा मानकर डर जाते हैं, लेकिन जब हम उसे छोटे हिस्सों में बांटकर देखते हैं तो वह आसान लगने लगती है। इसलिए धीरे धीरे आगे बढ़ो और अपने हर छोटे प्रयास का सम्मान करो। तुम्हारा समय कीमती है, इसे उन चीजों में मत लगाओ जो तुम्हें आगे नहीं बढ़ाती। अपना ध्यान उन्हीं चीजों पर लगाओ जो तुम्हें अपने लक्ष्य के करीब ले जाए। अगर तुम अपने समय को सही तरीके से इस्तेमाल करोगे तो तुम वह सब कुछ हासिल कर सकते हो जो तुम चाहते हो। हर दिन खुद को यह याद दिलाओ कि तुम मजबूत हो, तुम में काबिलियत है और तुम अपने हर सपने को पूरा कर सकते हो। कोई भी चीज असंभव नहीं होती, बस मेहनत और विश्वास की जरूरत होती है। जब तक तुम डटे रहोगे, तब तक कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकेगी।